जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस ऑर्फनेज में तुम यहाँ काम करती हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पर काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन इन लोगों की हेल्प जरूर करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वैसे तुम वही हो जो यहाँ पर गिफ्ट्स बांटते हो? हाँ, मैं वही हूँ। वैसे मुझे लगा कि तुम यहाँ पर काम करती हो। वही तो मैं सोचूं, दुनिया में इतने अच्छे भी लोग होते हैं जो इतने अच्छा काम करते हैं। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? योंगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? पता नहीं कहाँ खोए हो। क्या? हाँ, वो मैं कुछ सोच रहा था। मैं ये कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच, तुमने यहाँ के बच्चों को इतना खुश किया। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बच्चों से मुझे काफी लगाव है, तो इन्हें खुश करना तो मेरा फर्ज है। बस इसीलिए मैं इन्हें गिफ्ट देता हूँ ताकि ये खुश हो जाएं। लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, खाकर देखो कैसा है। वाओ, तुम कुकिंग भी कर लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। काफी टेस्टी है। क्या सच में? तुम्हें पसंद आया? थैंक यू सो मच। मुझे लगा ही था तुम्हें पसंद आएगा, बिकॉज़ ये मैंने बहुत मन से बनाया है। खाने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं थैंक यू, मुझे अभी नहीं जाना है, तुम जाओ। वैसे भी मैं शाम को जाऊंगी। बाय। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। बाय। योंगी भी वहाँ से चला जाता है। ताई, ये लो, तुम्हारे लिए जूस भिजवाया तुम्हारी मॉम ने। मॉम को पता था कि मैं काफी थक गई हूँ, इसलिए उन्होंने जूस भिजवाया। थैंक यू सो मच। वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम कर दोगे? एक्चुअली क्या है ना, मुझे मसाज की जरूरत है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? अरे ताई, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो मेरा काम है ना। बोलो कहाँ की करनी है? शोल्डर की करनी है? अरे नहीं, शोल्डर की नहीं करनी है, कमर की करनी है। कर दोगे? क्या हुआ? अब बोलो भी, करोगे मेरी हेल्प? क्या? ठीक है, कर देता हूँ। और क्या, जल्दी कर दो, काफी देर से मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, कर देता हूँ। Oh, I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Gotta make you mine. क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? वो ना, डिनर का टाइम हो गया है ना, तो मुझे अब डिनर की प्रिपरेशन करनी होगी। मैं चलता हूँ। बाय। अरे लेकिन अभी तो पूरा चला भी गया। ये क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? मैं अभी ना पागल हूँ, मुझे जल्दी से काम पे लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद जंगकुक जाता है और डिनर को सर्व करने लगता है। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। डैड, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रख दें। क्या बॉडीगार्ड? लेकिन अचानक से, इतने दिनों से तो तुमने नहीं बोला था, अचानक से क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, और अब तुम ही कह रही हो। बेटा, कुछ हुआ तो नहीं है? बोलो बेटा, अगर कुछ हुआ तो बताओ। अरे नहीं नहीं मॉम डैड, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है। आप प्लीज कोई बॉडीगार्ड रख देना। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर बॉडीगार्ड चाहिए तो मैं कल ही कोई बॉडीगार्ड अरेंज कर देता हूँ, वो भी एक नहीं कई सारे। नहीं डैड, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चाहिए, और मैं अपना बॉडीगार्ड मैं खुद चुनूंगी, तो बस इसीलिए आपको चुनने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे परमिशन दे दो। चलो ठीक है, हमने तुम्हें परमिशन दे दी है, तो बताओ किसको रखना चाहोगी अपना बॉडीगार्ड? मैं जंगकुक को रखना चाहूंगी डैड, क्योंकि जंगकुक को फाइटिंग भी आती है और वो मेरी प्रोटेक्शन कर भी सकता है। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है ना, तो इसीलिए वो वहाँ पर भी मेरी प्रोटेक्शन कर पाएगा। ताई, ये क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब जंगकुक तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जंगकुक तुमने बताया नहीं। मॉम, इसे क्या फर्क पड़ता है कि जंगकुक मेरे कॉलेज में पढ़ता है? ये तो अच्छी बात है ना। देखो, जंगकुक मेरे कॉलेज में पढ़ता है, तो वहाँ पर अगर मुझे कोई परेशान भी करेगा तो जंगकुक रहेगा ना मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, इसीलिए बोल रही हूँ उसे जॉब पे रख लो। चलो कोई बात नहीं जंगकुक, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ताई का अच्छे से ख्याल रखना, ओके? और हाँ, उसको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोल तो ऐसे रहे कि मुझे जॉब नहीं, अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं। जंगकुक, तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और मैं मानूंगा, मुझे ये जॉब करनी है। चलो ताई, हमने तुम्हारी बात मानी और जंगकुक को तुम्हारा बॉडीगार्ड रख दिया। अब तुम हमारी बात मानोगी योगी से शादी करके। बस फिर वही टॉपिक स्टार्ट हो गया। आप क्या चाहती हैं कि मैं डिनर ना करूं? ठीक है, मैं जा रही हूँ। डैड प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हारी वजह से अपनी दोस्ती खराब नहीं करूंगा। मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया है कि तुम्हारी शादी यूंगी सही होगी, तो यूंगी सही होगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्या जिन, तुम्हें ये बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो उसका गुस्सा कैसा है। अब वो खाना नहीं खाएगी, क्या करती? उसे एक ना एक दिन तो ऐसे समझाना ही होगा ना। पर वो बार बार ऐसे गुस्सा करेगी तो कैसे चलेगा? हमें उसको ठीक से समझाना होगा कि उसकी शादी यूंगी सही होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। मैं ताहिर मैम का खाना अंदर ही ले जाता हूँ, शायद वो खा ले। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक ताई के लिए खाना लेकर जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी बालकनी में थी। हाँ? क्या कर रहे हो जंगकुक, छोड़ो। हाँ, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी फोर्स वेडिंग कराएंगे तो क्या तुम सुसाइड कर लोगी? क्या कहा? सुसाइड? मैं सुसाइड क्यों करूंगी? और मरे मेरे दुश्मन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस ताज़ी हवा ले रही थी। ओह ऐसा क्या? मुझे लगा कि तुम सुसाइड करने जा रही हो। वैसे अब ये लो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लो। क्या सच में? थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, मैं गुस्से में बोल तो देती हूँ कि मुझे खाना ही नहीं खाना, उसके बाद मैं मेड से मंगवाती हूँ। अच्छा हुआ तुम ले आए। तुमने तो कहा था कि तुम पहले अपने मॉम डैड को समझाओगी, उसके बाद भागोगी, और अब तो मुझे लगता है तुम्हें भागना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या? मुझे भी लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है कि तुम भागने की प्लानिंग में हो। वैसे काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना होगा, बाय। क्या तुम जा रहे हो? लेकिन काफी रात हो गई है, अगर तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकते हो, एक गेस्ट रूम है, तुम वहाँ पर सो सकते हो। तुमने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, बट मुझे जाना होगा, मेरी मॉम है ना घर पे, इसलिए बाय। हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी मॉम है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। और हाँ एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तो बस इसलिए चाहिए बिकॉज अब तो तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हारा नंबर तो होना चाहिए ना मेरे पास, ताकि कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं फोन कर सकूं। ओके ठीक है, तो बताता हूँ, तुम लिख लो। फिर उसके बाद जंगकुक ताई को अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा अंधेरा है, मैं घर कैसे जाऊंगी? यहाँ पर तो कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी, क्या करूँ? इससे अच्छा होता कि मैं ऑर्फनेज में ही रुक जाती, पता नहीं क्यों आ गई। बारिश भी होने लग गई, कहाँ जाऊँ? अब तो कहीं भी रास्ता नहीं है, कहाँ चली जाऊँ? काश कोई तो आ जाए मेरी हेल्प करने, मैं यहाँ पर अकेली फंस गई, क्या करूँ? यन्वो को भी कॉल नहीं कर सकती, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, और इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो कहीं ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। हाँ, ये बारिश कब तक रुकेगी पता नहीं, क्या करूं? लगता है आधी रात तक तो यहीं रुकना होगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतने सुनसान रास्ते पर। तुम यहाँ क्या कर रही थी? हाँ? तुम सच में इंसान ही हो ना? यूंगी तुम हो ना? ओह माय गॉड, सच में तुम मेरे सामने हो? मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मुझे लगा था आज मैं मर जाऊंगी, यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, ऊपर से इतनी बारिश भी हो रही थी। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये रास्ता कितना ज्यादा खराब है? अच्छा हुआ मैं यहाँ पर गुजर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया, और मैंने जब तुमसे कहा था कि चलो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तब तो तुम मेरे साथ नहीं आई थी, लेकिन अगर तुम उसी वक्त आ जाती ना तो अब तक तुम अपने घर पर होती। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ? गलत जगह हाथ लगा रही हो, हटाओ। हाँ? ओह सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरा हाथ कहाँ है। यहाँ पर चोर बहुत आते हैं, तो यहाँ पर खड़ा रहना सेफ नहीं है। एक काम करो, तुम जाकर कार में बैठो, मैं भी आता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ बारिश में भीगी हो तो ठंड तो लगेगी ही, चलो। ये लो, इससे खुद को क्लीन कर लो, और हाँ तुम घर जाना तो सीधे अपने कपड़े चेंज कर लेना, वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। थैंक यू, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, अगर तुम नहीं आते तो मैं तो यहीं पर फंस जाती।
रखना। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद कभी भी रात को अकेले मत निकलना। किसी को भी अपने साथ लेकर जाना, लेकिन हाँ, अकेले मत निकलना। आई थिंक मॉम सो रही हैं। अब जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ, वरना अगर पकड़ गई ना तो बहुत डांटेंगी। मॉम ने मुझे आज दोपहर को अर्जेंटली बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई। मॉम तो बहुत गुस्से में होंगी। अच्छा वो सो गई हैं। अब जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ। जिमिन, एक तो तुम लेट में आ रही हो और ऊपर से तुमने मेरी बात भी नहीं मानी थी। दोपहर को मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? और अब चुपके चुपके अपने रूम में जा रही थी। जिमिन, कभी तो मेरी बातों को सीरियसली ले लिया करो। आज दोपहर को मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है? आई नो मॉम, बट मैं क्या करती, मैं आना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं आ पाई। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, अब तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें अपने लिए लड़का ढूंढना चाहिए। और आज दोपहर को मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही थी, बिकॉज मैंने एक लड़के को पसंद किया है। उस लड़के ने तुम्हारी फोटो देखी थी और उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। बस वो तुमसे सामने से मिलना चाहता है और मैंने सोचा तुम भी मिल लोगी, लेकिन तुम आई नहीं दोपहर को। देखिए मॉम, अगर आपको शादी वादी के बारे में बात करनी है तो सुबह कीजिएगा, बिकॉज अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और दिन भर की थकान की वजह से मैं जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। आप भी जाकर सो जाइए। ये लड़की भी ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है, लेकिन अब तो सुननी ही पड़ेगी। अब कुछ भी हो जाए, मैं जिमिन को तो शादी करवा कर ही रहूंगी, क्योंकि रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसको मना नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जिमिन की मॉम भी अपने रूम में चली जाती है। आयु देखो, तुम्हें ये काम करना ही होगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद तुम वापस आ जाना, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। आप क्या बोलना चाहते हैं कि मैं क्लब में जाकर काम करूं? आप अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर कैसे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई काम नहीं करने वाली। आयु, तुमने ही कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, और अब जब काम दे रहा हूँ तो तुम काम नहीं कर रही हो। अगर तुम ये काम करोगी तो ही मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा, वरना यहाँ से निकाल दूंगा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना है? हाँ, ये हुई ना बात। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस सबको ड्रिंक सर्व करना है। ये लो, इसको पहन कर आओ। फिर उसके बाद आयु वेटर की ड्रेस पहनकर ड्रिंक उठाती है और उसको सर्व करने लगती है। बस थोड़ी देर आयु, तुम्हें थोड़ी देर इन सबको संभालना है। उसके बाद तो दूसरी वेटर आ जाएगी ना, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? कि सोच में डूबी हो? आओ हमें ड्रिंक सर्व करो। ओह नो, मेरे पैर इतने कांप क्यों रहे हैं? क्या करूँ? नहीं, जाना ही तो पड़ेगा। फिर तुम सोचने लग गई। देखो, हमारे दोस्त के आने से पहले तुम यहाँ पर ड्रिंक सर्व कर दो, ओके? जी, आ रही हूँ। फिर उसके बाद आयु सबको ड्रिंक सर्व करने लगती है कि तभी वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। हटिए, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं यहाँ की वेटर हूँ तो तुम लोग कुछ भी करोगे? चुपचाप अपनी हद में रहो। ओह रियली? एक सर्वेंट होगे, इतना ज्यादा एटीट्यूड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लगता है तुम नई वेटर बनी हो, इसीलिए तुम्हें ये सब पता नहीं है, लेकिन हमारे दिल में जो आएगा हम वो करेंगे। तुम्हारी ड्रेस तो खराब हो गई। चलो जाओ, अब इसको चेंज करके आ जाओ, और अगर कहो तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब अगर तुमने एक वर्ड भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना समझ लो तुम। हाँ, तुम्हारी तो